दोस्तों, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद ऑयल इंडिया का हम डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। डिविडेंड को समझेंगे, बिजनेस को और लेटेस्ट जो फाइनेंशियल्स हैं उनको समझेंगे। तो देखिए, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं, आप यहां पर इनकम देखिए। ये लास्ट ईयर अप्रैल टू जून ये इनकम थी, कितना था? 6029 करोड़ के आसपास था। अभी आप देखेंगे इनकम कम हुआ है, 4978 करोड़ यहां इनकम कम हुआ है। क्या रीजंस है, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स यहां पर इंक्रीज हुए हैं, तो ये कुछ हिंट दे रहा है कि जो मार्जिन हैं, क्योंकि जो ऑयल इंडिया है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, तो मार्जिन जरूर बढ़े होंगे। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर देखिए मार्जिन 44.76% थे, इस बार मार्जिन अच्छा है 53.49%, जो मैं एबिटा मार्जिन की बात कर रहा हूं। तो प्रॉफिट्स भी इसके कारण से हो सकता है, रेवेन्यू कम हुआ हो लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं तो इसीलिए बढ़ा है। तो देखिए 1555 करोड़ से 1613 करोड़ यहां पर प्रॉफिट बढ़े हैं। ये कुछ नंबर्स हैं, ये फाइनेंशियल नंबर्स हैं। अब ये है बिजनेस नंबर्स। देखिए, ऑयल इंडिया एक्सप्लोर करती है ऑयल और गैस को, और ये जो प्राइस है कि क्या भाव में उनको ऑयल और गैस को बेचना है, बहुत हद तक डिक्टेट होता है किस हिसाब से, क्योंकि ये रेगुलेटरी बहुत होता है। गवर्नमेंट का जैसे गैस के ऊपर प्राइस होता है तो वो एपीएम प्राइस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिर इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्रूड के प्राइस है तो उस पर जो ऑयल का प्राइस है वो डिपेंड करता है। तो जैसे लास्ट ईयर देखिए बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन हुआ था, मतलब देखिए $112 पर बैरल उन्होंने कमाया था। इस बार आप देखेंगे $76.85 पर बैरल उन्होंने कमाया है। अब क्या ये नंबर कम है, ज्यादा है? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑब्वियसली कम है, लेकिन हम एनालिसिस करें, समझ लीजिए लास्ट 7-8 ईयर्स का कंपैरिजन में, तो ये नंबर अच्छा है। और दूसरी चीज, लास्ट ईयर ये जो 112 बैरल था, मतलब जो क्रूड का जो रियलाइजेशन में उनको इतना रुपया मिल रहा था, वो एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, क्योंकि लास्ट ईयर जो लड़ाई हुई थी और कमोडिटी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हुई थी, तो इसीलिए वो प्राइस बढ़े थे। उसके बाद से और बहुत ज्यादा भी अगर ऑयल बढ़ जाए तो फिर दुनिया भर की गवर्नमेंट्स बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि एक क्रूड जो है बेसिक रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री या फिर पेंट्स इंडस्ट्री, जस्ट मैं कुछ एग्जांपल ही बता रहा हूं, और फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसीलिए क्रूड का भाव को भी थोड़ा कम रखना गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो जाता है। गवर्नमेंट्स अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगी। अब नेक्स्ट चीज है प्रोडक्शन देखना, और अगर हम प्रोडक्शन देखेंगे तो लास्ट ईयर और इस साल प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर इनके पीयर की जो बात करें, ओएनजीसी का हमको देखने को मिल रहा है कि ईयर ऑन ईयर प्रोडक्शन कम हो रहा है। वहां पर एक नेक्स्ट ट्रिगर क्या है कि केजी जो बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्रोडक्शन शुरू हो, अभी तक शुरू हुआ नहीं है। लेकिन ऑयल इंडिया के केस में अभी हम बात करें तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है, एटलीस्ट अपने पीयर के कंपैरिजन में अभी तो पॉजिटिव है। बाकी फ्यूचर में 1-2 साल के बाद देखना होगा कि क्या ओएनजीसी फिर से इंक्रीज करता है या नहीं, बट एटलीस्ट ऑयल इंडिया के केस में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। सेल्स की अगर हम बात करेंगे, सेल्स माइनर क्रूड ऑयल का थोड़ा सा कम हुआ है, और गैस का जो सेल्स है वो कम हुआ है, जो कि ये बताता है, जरूर हिंट जरूर बताता है कि जो डिमांड है थोड़ा सा कम हुई होगी। नेक्स्ट है ऑयल सेक्टर, साइक्लिकल सेक्टर है, तो कुछ साइक्लिकल एस्पेक्ट्स जो है उसको समझना जरूरी है। तो देखिए, क्रूड के जो प्राइस हैं ग्लोबल मार्केट में कैसे हैं, वो बहुत डिक्टेट जरूर करते हैं कि किस हिसाब से इनके प्रॉफिट या कम प्रॉफिट्स इनके होंगे। अभी क्रूड के प्राइस ज्यादा है, एक्सप्लोरेशन में इनको अच्छा पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट है, अच्छी चीज है। अब इतना प्रॉफिट उन्होंने किया है कि लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने एक विंडफॉल टैक्स लगा दिया। तो विंडफॉल टैक्स लगाने के कारण ही आप देख रहे हैं कि ये $76 के आसपास आ रहा है। दैट मीन्स कहीं एक हिंट जरूर मिल रही है कि गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट आपको $70 से $75 पर बैरल आपको कमाने दे रही है। उससे ऊपर अगर आप कमा रहे हो सकता है क्रूड का प्राइस $80-85 भी हो सकता है कमाए अगर विंडफॉल टैक्स ना हो, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपने पास भी रख रही है। और ये हर फोर्टनाइटली ये रिवीजन लास्ट ईयर जुलाई का महीना है, वहां से ये हो रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये $70-75। अगेन क्वेश्चन ये है कि ये ज्यादा है या कम है। एक साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये कम है, लेकिन 7-8 साल के कंपैरिजन में देखेंगे, क्योंकि कोविड से पहले आप देखिए 2017-16 में देखिए तो ये बहुत कम हुआ करता था। इनफैक्ट गैस के प्राइसेस में तो उनको लॉसेस भी करने पड़ते थे, वो $4 से नीचे भी वो लोग कभी कभी उनको गैस बेचना पड़ता था। तो एटलीस्ट वो एक पॉजिटिव यहां पर चीज हुई है। की हाईलाइट अब क्या रही है ऑयल इंडिया के केस में, जो उनकी नुमालीगढ़ की रिफाइनरी थी। वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आप जाइएगा जहां मैंने कहा था कि जो उनका रेवेन्यू है वो कम हुआ है इनकम। नुमालीगढ़ की रिफाइनरी कुछ लगभग 75 डेज उनका शटडाउन था। एक तो मेंटेनेंस का काम चल रहा था, और फिर बाद में फायर या आग लग गई थी। और क्वार्टर 2 में अभी काम शुरू हो गया है, और जो मैंने लेटेस्ट रिसर्च किया था तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो एक खराब इवेंट हो रही थी, अभी वो पॉजिटिव यहां पर हो गया है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा हो सकता है रेवेन्यू का जो हमको क्वार्टर 1 में जो ब्लिप देखने को मिला है वो थोड़ा ऊपर हमको देखने को मिल सकता है। तो ये ऑयल के केस में हुआ। अब गैस के केस में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, जैसे श्री किरीट पारेख साहब की जो रिपोर्ट है वो आई थी एपीएम प्राइस पर। एपीएम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म। उसमें उन्होंने $4 से $6.5 के बीच में जो भी गैस जो बेचना है वो एक फ्लोर रख दिया है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। जैसे अभी क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है अगर ये एपीएम नहीं होता तो उनको $8 से ऊपर
पर MMBTU उनको मिल रहा होता ऑयल इंडिया को या फिर ONGC को, लेकिन अभी वो कितना बेच पा रहे हैं, $6.5 पर MMBTU। लेकिन ये फिर भी अच्छा है, क्योंकि अगर कल गैस के प्राइस कम होते हैं, समझ लीजिए $3 हो जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इनको जो गैस है इनफैक्ट लॉसेस में भी बेचनी पड़ रही थी। तो अब क्या हो गया कि मिनिमम फ्लोर भी $4 है कि भाई कितना भी गैस का प्राइस कम हो, हमको मिनिमम $4 तो यहां पर मिलेगा ही। तो जब गैस के प्राइस नीचे जाएंगे तो एटलीस्ट जो डाउन साइड जो प्रोटेक्शन है वो मिलेगा, और $6.5 जो है उसमें ऑलरेडी वो प्रॉफिट कर ही रहे हैं, तो ये चीज उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव है। हाँ, अभी थोड़ा सा जो मार्जिन है इसकी वजह से थोड़ा सा कम हो जा रहा है, लेकिन उसको भी ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव यहां पर हो रहा है। ऑयल इंडिया की वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं मार्केट कैप, ये देखिए ऑयल इंडिया मार्केट कैप देखिए 31,253 करोड़ है। मतलब एक चीज दिमाग में आ जाती है कि ये एक मिड कैप की कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग 4.26, मतलब कंपनी अगर ₹1 का प्रॉफिट कर रही है, मार्केट उनको 4 टाइम्स वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। अगर हम ऐसे ही देखें तो ये प्राइस टू अर्निंग बहुत कम लग रहा है। देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल ऑयल इंडिया के पर्सपेक्टिव में उनको क्या पी जो रेशियो है उनको मिला हुआ है। तो देखिए उनको 4.4 का पी मिला है, मतलब अपने हिस्टोरिकल पी के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर का डेटा, 10 ईयर का भी डेटा देख लेते हैं। एक टाइम में 8.1 का भी पी मिला है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे, जैसे खासकर 2014, 15, 16, 17 उस समय में पी रेशियो 12, फिर हमको अलग अलग पॉइंट्स में ज्यादा पी भी देखने को मिला था। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के जो एवरेज है उसके हिसाब से हमको लॉन्ग टर्म में तो 10 साल, हाँ, उसके हिसाब से थोड़ा सस्ता देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन में थोड़ा सा कंफर्ट हमको देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27 स्ट्रांग है। ROE यहाँ पर 25 यह भी स्ट्रांग है। डेट ज्यादा है, और इनफैक्ट चूंकि नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भी बहुत काम हो रहा है, तो आने वाले टाइम में डेट को भी ज्यादा देखने को हमको मिल सकता है। तो डेट टू इक्विटी यहां पर ज्यादा है, और जैसे मैं कहता हूं कुछ सेक्टर्स में नेचर ऑफ बिजनेस ही होता है कि डेट ज्यादा रहेगा। अगर आप देखेंगे जैसे ऑयल इंडिया, सिमिलरली आप ONGC को भी देखेंगे, उनका भी देखिए डेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, यहाँ डेट रहेगा ही। मेटल कंपनीज को देखिए डेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जो कि डेट ज्यादा है, तो मैं एक लेवल और एनालिसिस करूंगा, क्योंकि यहाँ स्क्रीनर में ही हूं, तो यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग की जो रिपोर्ट है वो मैं देख लेता हूं। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट ही मुझे दिख रहा है, जुलाई 3 को ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। ये देखिए क्रिसिल की रिपोर्ट है। अलग अलग तरीके से जहां से भी उन्होंने डेट या जो लोन लिया है, बैंक गारंटी, कैश क्रेडिट जो भी है, तो AAA की रेटिंग है, और शॉर्ट टर्म की रेटिंग A1+ है। अगर हम देखने जाए तो ये बेस्ट रेटिंग कही जा सकती है। तो एटलीस्ट रेटिंग में कंफर्ट है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव चीज बिल्कुल यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कंपनी का स्ट्रॉन्ग स्टेडी डिविडेंड की भी हिस्ट्री रही है। डिविडेंड यील्ड भी स्ट्रॉन्ग है। चलिए डिविडेंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर आप नोट करके रखिए, August 25, ये क्या है, एक्स डिविडेंड डेट है। कितना फाइनल डिविडेंड आ रहा है, ₹5.50। और डिविडेंड पेमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन होगा, देखिए AGM होगा September 9 को, और AGM के 30 डेज में जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो कुछ 288 का प्राइस है, देखिए 288 का प्राइस है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कुछ 7% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। अभी 7% कैसे हुआ, क्योंकि देखिए अभी तो ये ₹5.50 का ये फाइनल डिविडेंड हुआ। इंटरिम डिविडेंड जो था वो ₹14.5 था। RRRS मैंने 2 बार लिख दीजिए, माफ कीजिएगा। तो ₹14.5 और अभी ₹5.50, तो टोटल ₹20 का डिविडेंड है। तो एक अच्छा डिविडेंड तो आया है, और डिविडेंड भी बहुत डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये CPSE जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो उनका एक रूल भी होता है कि एटलीस्ट जो भी प्रॉफिट है उसका 30% तो आप पेमेंट करिए ही। तो ये तो मिनिमम रहता ही है। हमने देखा भी है, इन्होंने 30-40% के आसपास जो भी है डिविडेंड पेमेंट किया। चूंकि इनका ग्रोथ के बहुत ज्यादा प्लान्स है, तो उसमें डिविडेंड पर क्या फर्क पड़ेगा बोल पाना मुश्किल है। बट यस, अगर प्रॉफिट होते रहे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो डिविडेंड है वो डिविडेंड यहाँ पर आते रहेंगे। की रिस्क अगर आप कहेंगे तो अगर क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, ये की रिस्क है यहाँ पर। और ये रेगुलेटरी सेक्टर भी बहुत है, तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन आते रहते हैं। जैसे हमने देखा जो विंडफॉल टैक्स आ गया, तो वो सब चीज को भी ध्यान में बिल्कुल रखना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जहां पर हम लेटेस्ट बिजनेस और इंडस्ट्री इनसाइट्स हम लाते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।